दास के प्यारे तुम हो, श्री हरि दास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी सभी के मन में बसाओ, आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, सभी बलि हारी जाऊं, सभी बलि हारी जाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सीरियल हो गली गली जाऊं, एक तेरी आरती गाऊं। संग सोहे भान तुलारी, संग सोहे भान तुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा रावण पाऊं,
नटवर बपु कर्णयो बिभ्रदवाशः कनकपकपिशम् रन्ध्रानपेणुर्धरसुधयः पूरयनगोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः मुले वागे हरे शुद्ध समाधि चित्त होकर के आप सभी लोग बैठे और मन मानस को भगवान की उत्तम लीलाओं से जोड़े। इस प्रकार ये जो समायोजन आपके सामने रखा गया है वो ईश्वर की बहुत ही अनुकंपा है, उसकी बड़ी कृपा है जो हम सब एक स्थान पर बैठ करके उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने एक प्रसंग और जोड़ते हुए कहा, कामस्तु वासुदेवांशो तद्धा प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपद्यये भूयस्तमैव प्रत्यपद्यतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भगवान शिव के कोप से जब कामदेव जल उठा भस्म हुआ तो रति ने उससे प्रार्थना की कि प्रभु अब मेरा मिलना मेरे पति से शरीर रूप में कब होगा। आपने जो अनंग होने का वरदान दिया है, एक अन अंग हो, अन माने जिसका शरीर न हो और एक का शरीर हो तो दोनों का मिलन संभव नहीं है। इसलिए प्रभु कृपा करिए और बताइए कि हमारे पति से मिलना कब होगा। यही उन्होंने जब बता कहा तो भगवान शिव ने वरदान दिया, कहा देखो कि आगे द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा तब तक उनके पुत्र में तुम्हारे प्रति काम की आत्मा होगी, अर्थात काम ही उस रूप में जन्म लेगा, तो तुम उससे मिलकर के सुखी हो जाओगी। ये बात भगवान शिव ने कही थी। हमने तुम्हें इसलिए इस प्रसंग से जोड़ा है ताकि आगे आने वाली संतति में किसका कौन सा जन्म है ये ठीक ठीक समझ में आया है। दैवोपसाद नहीं, ये सब देवताओं के क्रम और क्रम की अनुशंसा है जिसे महाराज श्री सुखदेव जी
राजा परीक्षित के प्रति कह रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इनके यहाँ पर प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर के कामदेव ने संबरासुर के यहाँ पहुंच करके माया नाम की जो सेविका है उसे सुखी बनाया है। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन की संतति मैं तुम्हें आगे वर्णन में सुनाऊंगा, लेकिन एक और उत्तम इतिहास से मैं तुम्हें जोड़ता हूं। और उन्होंने यही कहा, सत्रह जिता राजा सत्रह जिता स्वतनया कृष्णाय कृतबिल्किल्वशः श्यमन्तकेन बडिना स्वयं उद्यम्यमान्। भगवान की भक्ति एक तरीके से नहीं अनेक तरीके से की जाती है। उन्होंने कहा कि देखो मेरे भक्त चार प्रकार के होते हैं। एक तो वो भक्त हैं जो मुझे जानते, मेरे प्रभाव को, मेरे ऐश्वर्य को, मेरी लीलाओं को, मेरे नाम के प्रभाव को जो जानते हैं और तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्तों को हम ज्ञान और ज्ञानी के नाम से जानते हैं। ज्ञानी है वो भक्त जो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, उनके नाम के प्रभाव को जानते हैं, उनकी लीलाओं को जानते हैं। दूसरे भक्त उन्होंने कहे वो भक्त हैं जो आर्त हैं। जब किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, किसी भक्त को कहीं कोई जगह नहीं मिलती, तब वो मेरी शरण में आकर के अपनी प्रार्थना करता है और तब मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। अर्थार्थी जो जीवन में अर्थ चाहता है वो भी मेरा भक्त है, और वो इस इच्छा से कि मैं संसार में धनवान अर्थवान बन जाऊं मेरी शरण में आता है, तो वो भी मेरा भक्त है। एक जिज्ञासु मेरा भक्त है। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु सुर असुर दोनों में से ये कोटि हो सकती है? उन्होंने कहा हाँ, जो तामसी वृत्ति वाले लोग हैं वो असुर कोटि में हैं, वो भी मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको भी देता हूं। परंतु उस दिए हुए का जब वो दुरुपयोग करते हैं तो मैं उसे समूल नष्ट भी कर देता हूं। दुरुपयोग और सदुपयोग ये ध्यान देकर के मैं सब लीलाएं करता हूं, सब कर्म करता हूं। बस इसी के संदर्भ में इन्होंने बताया कि राजा सत्रजित ने भगवान सूर्य की भक्ति की। देखो जो उसकी भक्ति से जो चाहता है, किसी को धन चाहिए तो दूसरे की भक्ति करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि अनेक अनेक विभूतियों के रूप में मैं पूरे जगत में व्याप्त होकर के सबकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। हमारे यहाँ तो ये सब प्रकार की है ही व्यवस्थाएं कि हम सब देवताओं को जानते हैं, लेकिन जबलपुर तरफ क्षेत्रीय इलाके हैं, उनमें एक देवता है, उनका नाम है वांगचू। जैसे अपने हनुमान जी को बंधन लगा करके खड़ा करते हैं, ऐसे ही उन देवता को भी वो खड़ा करते हैं। इनका नाम है वांगचू। बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, हाथ ऐसे दोनों एक लठिया पर रखे हैं। इस देवता को देखकर लगता ही नहीं इस कोटि को देवता है, परंतु है वो उनका वांगचू देवता है। तो उनसे
उन्हें धन मिलता है, पुत्र मिलता है, सुख शांति मिलती है, बस उसी से निवेदन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसकी सिद्धि भी उसी रूप में देता हूं। एक अंधे ने लोगों से पूछा कि भैया ये बताओ भगवान शिव है कहां पे? खोज रहा था बड़ी देर से, लेकिन जब नहीं मिले तो उसने पूछ ही दिया। लेकिन समाज में सब तरह के लोग हैं, एक मस्खरा था, उसने कह दिया हाँ हाँ है भगवान शिव, कहां है? उसकी आकुलता, उसकी व्याकुलता पड़ गई, तीव्रता आ गई उसके विचारों में, कहां है? तो एक मील का पत्थर गड़ा था, उस मस्खरे ने कह दिया यही है भगवान शिव। उसने हाथ से इस प्रकार टटोला, लगता तो है कुछ बड़े हैं, ऐसा उसने मन में सोचा। और फिर उसने वहीं पर प्रार्थना करने प्रारंभ की, कहा संखेन द्वाभमतीव सुंदरतनम शार्दूल चरमांबरम काल व्याल कराल शशिभूषण धरम गंगा शशांकपयम काशीशम कलिकलिमशौभशमनम कल्याणकल्पद्रुमम् नौमी जयम् गिरिजापतिम् गुणनिधिम् शंकर। भगवान प्रकट हो गए और कहा वो भक्त हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु वरदान क्या मांगे, मैं दर्शन कर लूं पहले भरपूर। भगवान ने उसको नेत्र दिए तो उसने फिर चर्चा कर लिए कि प्रभु इतने से ही संतुष्ट न हो जाइए, मेरे जीवन में आपकी कृपा बरसे, मैं भी संसार में आपकी शरण में रहकर उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। लक्ष्य कितना अच्छा है। इसलिए भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि तुम काशी जाओ, वहां तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त होगा और फिर तुम भगवान के परम भक्त बन जाओगे। तो चल चल चल, इनकी अपनी पहचान होती है, ध्यान दीजिए, अपनी पहचान। कोई बड़ा श्रम, कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई वैचारिक व्यवस्था भगवान को अपनी ओर नहीं आकृष्ट कर सकती। नर्मदा के चारों तरफ प्रदक्षिणा करने वाला ये समझ लेता है भगवान भोलेनाथ पर प्रसन्न हो जाएंगे, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। तो यही अभिमान जिस समय वो नर्मदा की परिक्रमा करते करते एक स्थल पर पहुंचे तो एक साधारण से संत लेटे हुए थे। उन्होंने अपने तमाम अनुचरों से कहा कि देखो कितना आलसी व्यक्ति है, जब भगवान का भजन करना चाहिए तब लेटा है। तो इतनी निंदा करके जब आगे बढ़ने लगे, साथ में रहने वाले लोगों ने भी उनकी निंदा सुनी कि निंदा इन्होंने की है। कुछ दूर आगे बढ़े तो व्यक्ति आया, बोले इन महात्मा के विषय में आप क्या कह रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा था कि आलसी बनकर इस प्रकार प्रमादी बनकर के लेटे रहने से क्या मिलता है? बोल चलो, ले गया वो उनके पास।
और ले जाकर के जब पास में बैठाया तो महात्मा के चरण को उसने उनके कान से लगाया तो उसमें से आवाज आ रही थी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिसे ही उसने सुना वो तो चौंक गया, अरे उसके चरणों से आवाज। फिर कहा अब मैं और देखूंगा, तो टखने से लगाया कहा, वहां से भी आवाज, सर से लगाया, सर से भी आवाज आ रही है, प्रत्येक रूम रूम से आवाज आ रही है, श्री राम जय जय राम। वो स्तब्ध हो गए। महात्मा का इतना प्रभाव, इसका तो रोम रोम राम का नाम जप रहा है। उन्होंने प्रणाम किया कि प्रभु अब मुझ पर दया, अज्ञानता से मैंने अपमान कर दिया, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। तो उनका ठीक है। इस दुनिया में भक्तों की जब उसका नाम निरंतर वो लेता रहता है, न अन्य का किसी का नहीं, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरा नित्य चिंतन करता रहता है उसकी बात करती है। और उन्होंने बताया कि तेरी बन जाएगी राम गुण गाए तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए तेरी बन जाएगी। तेरे बन जाएगी राम गुण गाए तेरी बन जाएगी, राम गुण गाए तेरी बन जाएगी। बन गई सरकार की बन गई, सुख की बन गई सरकार की बन गई, हनुमत की बन गई राम गुण गाए, हनुमत की बन गई राम गुण गाए तेरे बन जाएगी, राम गुण गाए तेरे बन जाएगी, राम गुण गाए तेरे बन जाएगी। बन गए यशोदा की बन गए, नंद की बन गए यशोदा
गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गए, केवट की बन गए, हाव पे चढ़ाई, केवट की बन गए, हाव पे चढ़ाई, तेरे बन जाए राम गुण गाए, तेरे बन जाए राम गुण गाए, तेरे बन जाए। सूर की बन गई, कबीर की बन गई, 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 मीरा की बन गई,